शेयर कर दिए है ना, आ गए होंगे वो आपके पास, ठीक है। अगर मान लो आप लोग संडे में जब जागोगे कि मैम ने इसके 4 असाइनमेंट भेज दिए हैं ऑलरेडी, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, चैट्स अगर बहुत ऊपर चली गई हैं, तो आप जो आपकी रिसोर्स वो वाला मटेरियल है जहाँ पे मैं नोट्स वगैरह अपलोड करती हूँ, वहां पे वो असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, आप कर लेना, ठीक है। तो अभी तो कल तो अपना टेस्ट दो, बैठ के मेजर टेस्ट, एंड आफ्टर दैट तो आप उसको क्या कर लेना, इन असाइनमेंट्स को गो थ्रू कर लेना, एंड आंसर की भी ऑलरेडी है, ठीक है। फोर्थ की आंसर की मैं संडे में भेजूंगी इवनिंग में, ठीक है। और लास्ट असाइनमेंट फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई विल शेयर बाय मंडे। मंडे को है ना अपनी क्लास, हाँ, मंडे को जब अपनी क्लास हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट, ठीक है, फिर एक और असाइनमेंट मिलेगा। तो बेसिकली टोटल तुम्हें 5 असाइनमेंट्स, 4 ऑलरेडी शेयर कर दिए, एक तुम्हें मिलेगा मंडे में रात में, ठीक है जी। चलो चलते हैं। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी, ये बतानी थी कि आप लोगों का मंडे से रिवीजन क्लास कंटिन्यू ही लगेगा, जैसे अभी लग रही है क्लासेस, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे अभी आपकी 5 से 6 लगती है। सुविज्ञा सर आपको एक सैटरडे का स्लॉट फ्री मिलेगा, सुविज्ञा सर वाला, वो आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए यूज करेंगे। बाकी मैं अपनी 2 क्लासेस लूंगी, हिमांशु सर अपनी 2 क्लासेस लेंगे, एंड सुविज्ञा सर अपनी 1 क्लास लेंगे रिवीजन की। एंड जो मैं कवर करवाने वाली हूँ पूरे सितंबर में, वो रहेगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो, यस मैम। बिकॉज जीओसी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, बट हाइड्रोकार्बन को आई नो किसी ने टच भी नहीं किया होगा अभी तक कभी, तो हाइड्रोकार्बन हम करेंगे उसमें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, समझ लेते हैं कि कंफर्मेशन होता क्या है, ठीक है। यही हम डिस्कस भी करने वाले हैं आज, कंफर्मेशन क्या होता है ना। बेसिकली हम कंफर्मेशन किस में देखने वाले हैं, इथेन में और ब्यूटेन में और साइक्लोहेक्सेन में देखने वाले हैं। इथेन और ब्यूटेन वाला मैं आपको आज कराऊंगी, एंड साइक्लोहेक्सेन में किस तरीके से कंफर्मेशंस देखते हैं वो मैं आपको मंडे में कराऊंगी, राइट। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। आज हम सीखेंगे कि कंफर्मेशंस होती क्या है ना, एंड कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स है जो आप लोगों को पढ़ना है, एंड कौन से क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं, हाय भूमिका, है ना, वो हम सब डिस्कस करेंगे। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं सिर्फ कंफर्मेशन की वेटेज आप लोगों को बताऊं, तो आप देख पा रहे हो 2017 में एक क्वेश्चन, 2020 में एक क्वेश्चन, फिर 2023 में 2 क्वेश्चन, और 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। यानी कि गैप ईयर्स पे जो है पूछा जा रहा है ना, 3-4 साल बाद या 2-3 साल बाद वो जाग रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ से दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो यानी कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोच रहे हो तो बिल्कुल आ सकता है कंफर्मेशन वाले टॉपिक में से, ठीक है जी। ये वाला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है, ठीक है जी बेटा। अब ये बताओ मुझे मेरा बेटा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? 18 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइंट है, मुझे ये बताइए लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? Optical isomerism in cumulene, spiro and biphenyl compounds. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन, देखो हाँ, एक और चीज मैंने आप लोगों को कहा था डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स वाला मैं आप लोगों को पर्सनली शेयर कर दूंगी, बट मैं काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो मेरे को नाम में भूल गया। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करोगे तो मैं भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। वो डी ब्लॉक की रिवीजन है, एफ ब्लॉक उसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो तो मुझे मैसेज कर देना, विल शेयर विद यू। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने देखा था क्यूमिलीन में देखा था मेरा बेटा, स्पायरो कंपाउंड्स में देखा था, और किस में देखा था? बाइफिनाइल सिस्टम में, ठीक है जी। आपको कंडीशन पता है ना, अगर मैं बात करूं क्यूमिलीन और स्पायरो की, क्यूमिलीन में इवन नंबर डबल बॉन्ड होने चाहिए, स्पायरो में इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए, एंड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन थी। एंड इन केस ऑफ बाइफिनाइल सिस्टम मैंने बोला था ऑर्थो पोजीशन पे बड़े बड़े ग्रुप, बल्कि ग्रुप होने चाहिए। उससे क्या होता है, रिपल्शन होती है, 2 रिंग पहले प्लेन में होती है, रिपल्शन की वजह से एक रिंग आउट ऑफ प्लेन में चली जाती है, जिसकी वजह से वहां से प्लेन पास नहीं हो पाता है। एंड सेम वहां पे भी यही है कि अगर मैं एक रिंग की बात कर रही हूँ तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, याद आ रहा है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए है ना। बेसिकली ये वाली चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों,
ठीक है, नहीं हुए तो पूछ लेना, अभी कल का मेजर टेस्ट दे दो, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज कंफर्मेशन। तो बेसिकली आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ज्यादा मैं आप लोगों का ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, सिंपल चीजें हैं और वो सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि कन्फर्मेशंस क्या होती हैं। अगर आपको याद हो मेरा बेटा, जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने स्टार्ट कराया था तो मैंने कहा था कि आप इसमें दो चीजें पढ़ने वाली हो, बाय फॉरगेट किया था कि कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन आप इसमें पढ़ने वाले हो। अभी तक 5 दिनों में मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को कराया, 2 दिन में मैं कन्फर्मेशन कंप्लीट कराऊंगी, है ना। अगर तुम याद हो तुम लोगों को कन्फर्मेशन क्या था, मैंने ये बोला था कि कंफर्मेशन बेसिकली क्या होती है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, जबकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती थी, वहां पे आप बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो आपने जो डबल बॉन्ड सिस्टम था या साइक्लोएल्केन सिस्टम था, वहां पे आपने जीआई देखा था। कंफर्मेशन में क्या है, ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। लेट्स से कि दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन, है ना। ब्लैक पोल रिप्रेजेंट कार्बन एंड व्हाइट पोल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, अगर मान लो मैं इस एक कार्बन को फिक्स करूँ, क्या मेरा दिख रहा है आपको जो मैं दिखा रही हूँ? यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं एक कार्बन को फिक्स कर लेती हूँ एंड इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको घुमाती हूँ, तो देख रहे हो कितनी फ्री रोटेशन है, देखो इधर कितनी फ्री रोटेशन है। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा था मैम करके। स्क्रीन, हाँ जी हाँ बोल बेटा। स्क्रीन स्टॉप हो गई है। अच्छा, कैन यू रीजॉइन? ठीक है, देखो अगर मैं इस कार्बन को फिक्स कर लूं तो क्या हो रहा है, देख पा रहे हो फ्री रोटेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कितने मस्त मजे से घूम रहा है। यस मैम। दीज आर कंफर्मेशन। तो जब मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर रही हूँ तो अलग अलग आपको क्या मिलती है, कंफर्मेशंस मिलती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस। तो मैम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस है तो क्या हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस पढ़नी है क्या? नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कुछ जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं, लाइक हम कंफर्मेशंस की स्टेबिलिटी, एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, वो कंफर्मेशन हम पढ़ेंगे। कंफर्मर्स क्या होते हैं, वही जो मैं बोल रही हूँ कि जब आप रोटेट करोगे तो आपको अलग अलग कंफर्मर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। देयर आर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयर आर इनफाइनाइट arrangement, there are infinite conformation which arises due to a free rotation। आप देख पा रहे हो, ये रोटेट किया एक कंफर्मेशन, ये किया अलग, ये किया अलग कंफर्मेशन, ये किया अलग, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ उन्हीं कंफर्मेशंस के बारे में, उन्हीं कंफर्मर्स के बारे में पढ़ना है जिसकी स्टडी आप कर सकते हो, लाइक उसके बारे में आप बता सकते हो, आपस में रिलेट कर सकते हो, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इस तरीके से आप लोगों को देखना है एंड वही कंफर्मर्स आपको पढ़ने हैं। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स, या इसको हम रोटामर्स भी बोलते हैं, और इसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई आप सबको? यस मैम। यस क्या आपको कंफर्मेशन अगर कोई सपने में भी पूछे, बेटा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कंफर्मेशन, देखो ये ऐसी चीजें होती हैं कई जो पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कोई, बट आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए। आगे आप कहीं भी जाते हो तो बेसिक्स पूछता है सबसे पहले टीचर, तो मेरी बेइज्जती मत कराना कि कुछ नहीं सिखाया, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि कंफर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा, कंफर्मेशंस को पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। अब कंफर्मेशंस को पढ़ना है, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि आज आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। वैसे तो बेसिकली ना दिस इज अ टॉपिक विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर ग्रेड 11। कंफर्मेशन इन एल्केन पढ़ा होगा तुमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में,
किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ मैम न्यूमन सो होर्स तो सुना सुना लग रहा है, नहीं सुना है तो अब सुन लो, क्योंकि मैंने अब ये पढ़ा दिया ना, तो मैं जो हाइड्रोकार्बन आपको रिवीजन क्लास में कराऊंगी उसमें मैं आई विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक अगेन, ठीक है। चलो, तो बेसिकली दो तरह के प्रोजेक्शन फॉर्मूले, न्यूमन एंड आपका सो होर्स। देखने में जितना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही इजी है। अब ये न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है मैं आपको अभी सिखाती हूँ होता क्या, ध्यान से देखना मेरा बेटा। मान लेते हैं, एक मैं सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ इथेन का। अगर स्टूडेंट को समझाना है ना, या अगर भी आपको भी समझाना है किसी को, अगर आपके अंदर से वो टीचिंग वाला वो जागता है, ठीक है, टीचिंग करने का मन करता है और आप किसी को सिखा रहे हो ये न्यूमन प्रोजेक्शन, तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेना है आपको इथेन का, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैं इधर देखना, इसको मैं 1 नंबर मान लेती हूँ, इसको मैं 2 नंबर मान लेती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमन प्रोजेक्शन को ड्रॉ किस तरीके से किया जाता है, मैंने आपको वेजडेस सिखा दिया है, मैंने आपको फिशर सिखा दिया है, आज मैं 2 और सिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ध्यान से देखना, जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है इसको मैं मानती हूँ कि मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, जो मुझे आगे से दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे आगे से दिख रहा है, अभी मैं मॉडल से भी दिखाऊंगी, तो मैं उसको ऐसे डॉट से दिखाती हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। जो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है जिसको मैंने 1 मार्क, देखो ध्यान से समझो, बहुत छोटा है आज का ना, बहुत जल्दी समिट जाएगा, वाइंड अप कर दूंगी मैं, ठीक। उसको मैं डॉट से दिखाती हूँ। अब तुम मुझे बताओ ये कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दोगे इस तरीके से। देख रहे हो मेरा बेटा, सारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अब Yes, ma'am. ये सेकंड वाला कार्बन है, ये हमारा बैक वाला कार्बन। देखो अपनी मर्जी का मत मानना है इसमें, मैं तो इसको बैक मानूंगा। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि जो भी रूल्स मैं बताऊंगी ना वो आप क्वेश्चन पे लगाओ और ठीक हो जाए। अगर तुम अपनी मर्जी के चले तो कबाड़ा हो जाएगा, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें चलना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपना बैक वाला कार्बन, बैक वाले कार्बन को हम न्यूमन में दिखाते हैं सर्कल से। किससे दिखाते हैं मेरा बेटा, सर्कल से। प्लीज सारे बैठे रहेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है, सर्कल से दिखाएंगे। अब इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए ना, लगा दो 1 2 3, गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका न्यूमन प्रोजेक्शन है। इसको हम और तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका फ्रंट कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। रेड से मैं दिखा देती हूँ, आपका ब्लैक वाला कार्बन है, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये फॉर्म इस तरीके से भी दिखाई जाती है। इनके नाम अभी दूंगी मैं, अभी तो समझ लो किस तरीके से होती है ये प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये आपकी होती है न्यूमन प्रोजेक्शन। इधर आओ, देखो सबको दिख रहा है, Yes, yes, ma'am. ओके। अब आप लोगों के लिए जो फ्रंट वाला कार्बन है बेटा वो ये है, जो मेरे लिए बैक है वो तुम लोगों के लिए फ्रंट है। दिस इज योर फ्रंट कार्बन। इस पे देखो ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है। और जो ये पीछे वाला जो आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में से, वो आपका बैक वाला कार्बन है, जिसको मैंने ब्लू से दिखाया कलर से, ठीक है, देख रहे हो। और उस पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, देख पा रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और ये कौन सी वाली है, ये जो फॉर्म मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ एक्चुअली में ये वाली फॉर्म है। इधर देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जो मेरा आगे वाला हाइड्रोजन है, आपको पीछे वाला हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा, देख रहे हो, एक दूसरे के पीछे Yes, ma'am. छुपे, ठीक है। ऐसे Yes, ma'am. साइड से जो ये वाला हाइड्रोजन है, ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, जैसे मेरा एक हाथ दूसरे हाथ के पीछे छुपा हुआ है, देखो, है ना, वैसे ही हाइड्रोजन भी छिपा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, Eclipsed form. इक्लिप्स्ड फॉर्म। कब, जहां पर आपके देखो इस तरीके से ग्रुप क्या है, एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, अब देखो ये वाली जो फॉर्म है ब्लू वाली, उसको मैं किस तरीके से दिखाऊंगी। मैंने बोला ना कन्फर्मर्स क्या होते हैं, अगर आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हो तो आपको अलग अलग कन्फर्मर्स मिलते हैं। तो देखो जैसे ही इसको मैं घुमा देती हूँ, मान लो ये घुमा दिया, ये देखो, ये देखो,
अब ये कौन सी वाली फॉर्म बन जाएगी, यही जो ब्लू वाली बनी हुई है, देख पा रहे हो, ये देखो, Yes, ma'am. ये फ्रंट वाला कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पीछे वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गुड इवनिंग बच्चों। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अब इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इस फॉर्म को बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, Staggered form. Staggered. ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक आता है आपका सोहोर्स फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है सोहोर्स, इधर देखो, ये है ये। अभी तुम ऐसे देख लो बिल्कुल फ्रंट साइड से, अगर तुम इसका साइड व्यू देखोगे, ध्यान से देखना प्लीज, मैं आगे कर देती हूँ, ये देखो। स्टैगर क्या हो गया, दिख नहीं रहा क्या? मैम, स्टैगर फॉर्म वाला एक बार बताना। हाँ देख बेटा, ये तेरी है इक्लिप्स फॉर्म, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे छुपा हुआ है। अगर मैं इसको, इस वाले कार्बन को फिक्स रखती हूँ और इसको घुमा देती हूँ, ये देख, ये बन गया स्टैगर्ड। देख रहे हो, अब ये हाइड्रोजन, ये रहा, ये वाला दूर दूर हो गया ना हाइड्रोजन, पहले तो एक दूसरे के पीछे छुपे हुए थे। ये तुम्हारी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ आपको, अभी एक सेकेंड रुको, हाँ, ये तुम्हारी इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब सोहोर्स फॉर्म क्या होती है, ध्यान से सुनना, सोहोर्स फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम ऐसे देख रहे हो तो दिस इज न्यूमन, इसका अगर तुम साइड व्यू देखोगे, मतलब लो थोड़ा सा ऐसे साइड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तुम्हारा सोहोर्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सोहोर्स बन जाएगा, Sohor. ठीक है। अब सोहोर्स ना आप न्यूमन से ही बना सकते हो, कैसे बनाओगे, इधर देखो मेरा बेटा, ये देखो, ये वाला जो मैंने डॉट लगाया है, ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, ठीक है। दिस इज योर फ्रंट वाला कार्बन, दिस इज योर फ्रंट वाला कार्बन, ठीक है मेरा बेटा। अब क्या करो, इसको खींच दो एक लाइन इस तरीके से, ये तुम्हारा बैक वाला कार्बन है। अब तुम एक बार बताओ, फ्रंट वाले कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, येलो वाले पे एक ऊपर है ना, और एक लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लगा दो, और एक राइट हैंड साइड लगा हुआ है, राइट हैंड साइड लगा दो। इजी है, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, इधर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, रेड वाला ऊपर की साइड है, लगा दो। एक लेफ्ट हैंड साइड है, खींच दो इसकी मुंडी, और एक क्या है, राइट हैंड साइड है, खींच दो इसकी मुंडी। तो ये क्या बन गया आपका, सोहोर्स बन गया। और ये किस फॉर्म की है, इक्लिप्स फॉर्म की है। अगर आप इसको स्टैगर्ड बनाना चाहते हो, क्या करोगे, स्टैगर्ड घुमा दो इसको, इसको 180 से रोटेट कर देना, ये वाला एच नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यही मतलब हुआ ना 180 का मतलब, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। तो कैसे बन जाएगा मेरा बेटा, देखना, ऐसे बन जाएगा। Yes, ma'am. तो इसको हम बोलते हैं सोहोर्स, लेकिन Oh, ये मैं दोबारा भी बताऊंगी आपको कल वाली क्लास में, जब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़े एग्जांपल्स लूंगी, जिसमें आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट न्यूमन इनटू सोर्स, हाउ टू कन्वर्ट न्यूमन इनटू फिशर, या हाउ टू कन्वर्ट फिशर इनटू सोहोर्स, ये हम सीखेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। अभी तुम्हें क्या सीखना है, ये सीखो कि मैम आज हम न्यूमन और सोहोर्स के बारे में जो है देखने वाले हैं, इन्हीं की हेल्प से हम कंफर्मेशंस की स्टडी करेंगे, किसकी, इथेन की और ब्यूटेन की, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. होगा यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म कौन से होते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। अभी तुम ना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आप ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इथेन है, सारी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। मजा तब आएगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, राइट, उसमें देखोगे तुम बहुत सारी फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा बेटा डाईहाइड्रल एंगल, डाईहाइड्रल नहीं, डाईहेड्रल एंगल। ये क्या होता है मैम, देखो इधर देखो, इधर देखो मेरा बेटा, डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, मेरे पास और नहीं है कलर, हाँ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ अटैच एटम है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक अटैच एटम है, इन दोनों के बीच दिख रहा है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, डाईहेड्रल एंगल होगा। गेटिंग माय पॉइंट, नो, द एंगल बिटवीन CX एंड CY, यानी कि इन XCCY, मान लो ये YCCX, इनके बीच जो एंगल होता है वो डाईहेड्रल एंगल होता है। जैसे देखो मैं बना के दिखाती हूँ,
ठीक है, ये वाला, दिस इज योर डाइहेड्रल एंगल, जिसको मैं फाई से दिखाती हूँ, दिस इज योर डाइहेड्रल एंगल। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, पक्का क्लियर है? चलो आगे हेडिंग डालो, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। वैसे तो मैंने आपको सिखाई दी है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। तमनप्रीत, मैम एक मिनट पिछली वाली स्लाइड दिखाना। ले बेटा, हो गया मैम। हो गया, फाई है। अच्छा, हेडिंग डालो सारे बच्चे, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। सात बजे वाली क्लास में तो भाई तुम लोग सारे आते हो हैं, 8 बजे वाली, 8:45 वाली बजे वाली क्लास में तुम लोग नहीं आते हो, है ना? चलो इधर आओ, डाल लिया हेडिंग। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स हो सकते हैं ना, Yes, यस ma'am. मैम। Yes, sir. इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स। लेकिन मैम इनफाइनाइट तो हम पढ़ने से रहे, तो हमें कौन सा पढ़ना है? हमें सिर्फ स्टैगर्ड पढ़ना है इथेन के केस में, और कौन सा पढ़ना है? इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। ये दोनों हमें पढ़ने हैं, ठीक है? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. इसके अलावा जो आपके कन्फर्मर्स होंगे ना, उनको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, लिख लो। रेस्ट ऑफ द कन्फर्मेशंस या कन्फर्मर्स आर स्क्यू कन्फर्मेशंस। स्क्यू मतलब कोई भी, मान लो अगर तुम कोई भी रोटेशन कराते हो, है ना, किसी भी एंगल पे रोटेशन कराते हो तो अलग कन्फर्मेशन मिलेगी, ठीक है? उसके नाम नहीं पढ़ने, उसको हम कौन सी कैटेगरी में भेज देंगे? स्क्यू कन्फर्मेशन में। हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बारे में, ठीक है मेरा बेटा? अच्छा इधर आओ, सबसे पहले मैं इक्लिप्स बनाना चाहती हूँ। ये आपका इथेन है बेटा, ये आपका इथेन है ना? अभी मैंने जैसे किया था, इसको फ्रंट वाला कार्बन, इसको बैक वाला कार्बन। जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको मैं डॉट से दिखाऊंगी। इस पे क्या है मेरा बेटा? 3 हाइड्रोजन है, देख पा रहे हो? ठीक है, अब मैं क्या करूँ? बैक वाला बना रही हूँ रेड से, है ना मेरा बेटा? इधर देखो, और यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं इक्लिप्स बना रही हूँ। इक्लिप्स में क्या होता है? देखो इधर एक दूसरे के पीछे होता है, लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल पीछे, जैसे मैंने हाथ दिखा रहा था, आपको नहीं दिख रहा है मेरा पीछे वाला हाथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे होते हैं, बट क्योंकि 2D पे करना है हमें, पेन पेपर पे बनाना है, तो इसलिए मैं ऐसे साइड में दिखा रही हूँ, पीछे तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। इसका मतलब है ये बिल्कुल पीछे छुपे हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, ये कौन सी कंफर्मेशन हो गई मेरा बेटा? इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हो गई, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अगर मान लो आप इसको 60 डिग्री से घुमा रहे हो, ध्यान से सुनना क्या कर रही हूँ मैं। 60 डिग्री से घुमाने का मतलब क्या हुआ? एक कार्बन आपको फिक्स रखना है। लेट्स से कि मैं जो डॉट वाला फ्रंट वाला कार्बन है उसको फिक्स रख रही हूँ, ठीक है, उसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ। आपको क्या करनी है? रोटेशन करनी है बैक साइड वाले कार्बन। तो देखो, अगर मैं इधर देखो मेरी तरफ, अगर मैं 60 डिग्री की रोटेशन करती हूँ तो आप देख रहे हो किस तरीके की फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई है मेरे पास? ध्यान से, वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म आ गई। तो कैसे दिखाऊंगी स्टैगर्ड फॉर्म मेरा बेटा? 60 डिग्री का रोटेशन का मतलब क्या हुआ? ये वाला H कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, देखो यहाँ पे। और ये वाला H कहाँ चला गया? ग्रीन वाला यहाँ पे चला गया। और ये वाला H कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। बोलो हाँ के ना? ग्रीन से दिखाते हो इसको, यस मैम। ताकि तुम्हें समझ में आए किसको छेड़ा खानी की है मैंने किसके साथ। ये देख पा रहे हो? तो ये क्या है मेरा बेटा? स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, ठीक है? अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे क्या पढ़ना है? 3 टर्म्स आपको पढ़नी है। पहली टर्म है टॉर्शनल स्ट्रेन। मैम ये क्या होता है अभी बताती हूँ। एक होता है तुम्हारा स्टीरिक स्ट्रेन, एक होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन, ठीक है मेरा बेटा? एंगल स्ट्रेन की बात हम जनरली साइक्लिक सिस्टम में करते हैं, इसमें हम बात नहीं करते हैं। तो एंगल स्ट्रेन को आप इथेन की कंफर्मेशन से निकाल दो, है ना? याद करो, एंगल स्ट्रेन हमने किस में देखा था? अपन ने याद करो, उसमें देखा था 3 मेंबर रिंग में होता है, 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है। तो हम जनरली वो साइक्लिक सिस्टम में बात करते हैं, आप इसमें इग्नोर मारो, ठीक है? अच्छा,
अब मैम टोर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? टोर्शनल स्ट्रेन होता है रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यहाँ पे लिख देती हूँ, टोर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, लिख लो, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगर आपके बॉन्ड पेयर पास में है तो उनमें रिपल्शन होगी, मतलब उनमें टोर्शनल स्ट्रेन होगी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इक्लिप्स कंफर्मेशन की बात करूं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भैया बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी कि नहीं होगी, बोलो? होगी। होगी मैम, बिल्कुल होगी। तो यानी कि जो आपका इक्लिप्स कंफर्मेशन में है वो आपका वहां पे टोर्शनल स्ट्रेन होगी, यानी कि रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होगी तो मतलब हाई एनर्जी होगी। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाई एनर्जी होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूंगी स्टीरिक स्ट्रेन की, तो स्टीरिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है? देखो, स्टीरिक स्ट्रेन या वंडरवॉल स्ट्रेन वहां पे आता है जब बड़े बड़े ग्रुप के बीच में लड़ाइयां होती हैं। क्या होता है? बड़े बड़े ग्रुप के बीच में लड़ाइयां होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे, तो इनके बीच लड़ाइयां नहीं होंगी ज्यादा, तो स्टीरिक स्ट्रेन इसमें बहुत 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 ही कम होता है, ठीक है मेरी बात? अच्छा, अगर मैं स्टैगर्ड वाले में आऊं, क्या यहाँ पे टोर्शनल स्ट्रेन है? नहीं मैम, सारे दूर दूर हैं, एकदम दूर दूर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे नो टोर्शनल स्ट्रेन। बोलो हाँ या ना? यस। यहाँ पे क्या है? स्टीरिक स्ट्रेन भी नहीं है, नो स्टीरिक स्ट्रेन, तो मतलब इसकी एनर्जी तो कम होगी मैम, और अगर एनर्जी कम होगी तो मैम इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या कहते हैं, बोलो? ये स्टैगर्ड वाला मोर स्टेबल होगा, एंड आपका ये क्या होगा, इक्लिप्स वाला लेस स्टेबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, एक ये क्वेश्चन बनता है, और एक ये क्वेश्चन बनता है कि स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो तुमने बनाई है उसमें डाइहाइड्रल एंगल कितने का है? तो यहाँ पे डाइहाइड्रल एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको बातें पता चल गई कि इथेन में हम कौन कौन सी कंफर्मेशन पढ़ेंगे, स्टैगर्ड और इक्लिप्स, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मर्स। ठीक है, इक्लिप्स वाला कम स्टेबल होता है, स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। कम स्टेबल क्यों होता है इक्लिप्स का? बिकॉज टोर्शनल स्ट्रेन होती है, जबकि स्टैगर्ड में कोई टोर्शनल स्ट्रेन, कोई स्टीरिक स्ट्रेन कुछ नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। स्टीरिक स्ट्रेन कौन सी होती है? स्टीरिक स्ट्रेन मतलब होता है जब दो बड़े बड़े ग्रुप आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। I mean, जब दो बड़े बड़े ग्रुप, जैसे मान लो मिथाइल हो गया है ना, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, बड़े बड़े ग्रुप में आपस में रिपल्शन होती है। अभी मैं जब ब्यूटेन का कराऊंगी तब तुम लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? यस मैम। हो गया? चलो, उसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ तुम्हारे नोट्स के लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वैसे दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बार बस पढ़ लो। वो कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बिटवीन टू कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज अबाउट इतना। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो स्टैगर्ड वाली फॉर्म होती है ज्यादा स्टेबल होती है, एंड इक्लिप्स्ड वाली फॉर्म जो होती है कम स्टेबल होती है, हाई एनर्जी होती है। और जो एनर्जी बैरियर है वो कितना, इतना, मतलब इतनी जो आप ये घुमा रहे हो ना, रोटेशन कर रहे हो, अब मेरी एनर्जी तो लग रही है, वो एनर्जी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। मुझे कोई बाहर से ऐसा नहीं करना पड़ा, एक्सटर्नल कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ रही हो, ठीक है? रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, तो ये रोटेशन हो रही है, ठीक है? तो दोनों के बीच में कितना एनर्जी वो है, कितने का बैरियर है, एनर्जी बैरियर, दैट इज अबाउट 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है? उसके बाद देखो ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ के देखो, क्या ये मैंने तुम्हें बता दिया है क्या ऑलरेडी? ठीक है आपको? सेम एनर्जी। हाँ, डीजेनरेट का मतलब सिंस दे आर इनडिस्टिंग्विश, एंड डीजेनरेट का मतलब सेम होता है, ठीक है? यस मैम। अब सुनो ना, ये देखो ना, डीजेनरेट तो है ही, इनडिस्टिंग्विशेबल क्यों है? आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मतलब ये बोला जा रहे हैं कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स है, राइट? आपको क्या पढ़ना है, दो पढ़ने हैं मेन आपको, ठीक है? जो जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, लाइक स्टैगर्ड हो गया, एक आपका इक्लिप्स्ड हो गया, उन्हीं की हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? बाकी सारों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी
जितने भी आपके कंफर्मेशन बनते हैं वो स्क्यू कंफर्मेशन होते हैं, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हमें जाननी नहीं है उसके बारे में। तो जो मेन है हमें वही पढ़ना है, जो कम स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है, उसी के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज एट मिनिमम फॉर द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन के लिए सबसे कम होगी बिकॉज स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जैसे ही आप रोटेशन कराओगे, क्या बोल रहा है, फॉर द स्टैगर्ड कंफर्मेशन इंक्रीज विद रोटेशन एंड रीचेज एट इक्लिप्स कंफर्मेशन। तो जब इक्लिप्स कंफर्मेशन आएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो इथेन मॉलिक्यूल्स है वो कौन सी कंफर्मेशन में रहना चाहते हैं, स्टैगर्ड कंफर्मेशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, इथेन वो बोल रहे हैं 3 कन्फर्मर्स, वैसे तो मैं बोलूंगी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होते हैं, वो बात कर रहे हैं जो मोस्ट स्टेबल होते हैं। इसमें भी आप 2 ही पढ़ दो, 3 की जगह यहाँ पे 2 कर लेना, स्टैगर्ड और इक्लिप्स पढ़ते। ठीक है जी, चलो ये देखो, अब देखो इन्होंने 3 कौन से बोले हैं, यही बोले हैं, हालांकि ये सेम ही है, देख रहे हो, इन्होंने ये बात की हुई है स्टैगर्ड, ये देखने में बिल्कुल सेम है। अब ये आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ध्यान से देखना, पहले सुन लो फिर आप बना लेना। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल के बीच का ग्राफ है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, 2 तरह के कन्फर्मर्स आपको पढ़ने हैं इथेन में, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। अगर आप चीज नोटिस कर पा रहे हो, देखो ना, सब में स्टैगर्ड और इक्लिप्स ही बना हुआ है। ठीक है, तो बस वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बात करूंगी डाइहेड्रल एंगल की, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोला था कि स्टैगर्ड में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, इक्लिप्स में कितना डाइहेड्रल एंगल है, 0। कोई है ही नहीं, पीछे छुपे हुए, बिल्कुल कोई एंगल नहीं है, तो 0 डिग्री है। तो वो देखो बोल रहे हैं कि जब डाइहेड्रल एंगल इधर देखो 0 है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, इक्लिप्स फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। देख रहे हो? यस मैम। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद मेरा बेटा, जैसे ही आपने 60 डिग्री पे रोटेशन की तो आपको क्या मिल गया, स्टैगर्ड कंफर्मेशन मिल गया, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 12.5 किलो जूल पर मोल का। ठीक है, फिर अगर आपने दोबारा 60 डिग्री पे करोगे आपको इक्लिप्स मिल जाएगी, दोबारा 60 पे करोगे तो स्टैगर्ड मिल जाएगी। इस तरीके से 60 पे आपको इक्लिप्स स्टैगर्ड ये कंफर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बेसिकली आप यहाँ पे 2 तरह की कंफर्मेशन आप पढ़ते। ठीक है जी, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हेडिंग डालो कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। यहाँ पे CH3 कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको और चीजें, नई चीजें और सीखने को मिलेंगी। हेडिंग डालो कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, चलो देखो, ध्यान से देखना मेरा बेटा। ये देखो, इसको ना आप नंबरिंग कर देना 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है, ऐसे लगा देती हूँ, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, देख पा रहे हो, ये आपके ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ले तो आप कोई भी कार्बन सकते हो, कोई भी आप फ्रंट वाला मान लो, कोई भी आप इसमें बैक वाला मान लो, बट जो मैं देख करना चाहती हूँ जिससे आप लोग काफी चीजें बता पाएंगे, स्टेबिलिटी, एनर्जी वगैरह, वो मैं ये वाले 2 कार्बन ले रही, सेकेंड और थर्ड वाला। बाकी मत लेना, वहां पे आप नहीं स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन सा ले रहे हैं मेरा बेटा, सेकेंड और थर्ड वाला। सेकेंड वाला मेरे लिए फ्रंट हो जाएगा और थर्ड वाला मेरा बैक साइड वाला हो जाएगा। ठीक है, बनाए, इसको कैसे बनेगा, चलो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इक्लिप्स फॉर्म बनाऊंगी, फ्रंट वाला बनाते हैं। फ्रंट वाले को मैं क्या कर रही हूँ, येलो से दिखा रही हूँ, डॉट से। अब देखो फ्रंट वाला जो कार्बन है उस पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा दूं, और 2 क्या लगे हुए, हाइड्रोजन। चेक करिए बेटा, यही लगा हुआ है। यस मैम। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूंगी तुम्हारा बैक साइड वाले कार्बन पे, आ जाओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेम, एक मिथाइल लगा हुआ और 2 हाइड्रोजन। तो अब क्या करूं, मैं सबसे पहले इक्लिप्स फॉर्म बना रही हूँ। इक्लिप्स में क्या होगा, मिथाइल मिथाइल के पीछे होगा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन होगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम।
ठीक है जी। अब क्या करना है, ये देखो कुछ इस तरीके से है मेरा बेटा, यहाँ से देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे देखो, दिख रहा है? Yes, ma'am. ये कार्बन है फ्रंट वाला, ये देखो, ये जिसको मैंने येलो डॉट से दिखाया, और पीछे वाला जो है रेड वाला कार्बन है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका एक मुंडी गई हुई है, गायब है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखो। ठीक है, अब आप देख रहे हो बिल्कुल मिथाइल ग्रुप के पीछे है। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब आप इसकी रोटेशन करोगे ना, मान लो ये 60 डिग्री से घुमाया आपने, एक अलग कन्फर्मेशन आएगी, फिर 60 से घुमाया, फिर अलग आएगी, फिर और 60 से घुमाया, फिर अलग आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, अलग अलग कन्फर्मेशन यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होंगी, देखो ये वाली मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होंगी, जिसमें ऊपर वाला बड़ा ग्रुप और नीचे वाला मिथाइल ग्रुप देखो अपोजिट उसमें है, देख रहे हो, ये ऊपर ये नीचे, ये वाली स्टैगर्ड होगी। अभी इस पे बना के दिखाती हूँ तुम्हें, आ जाओ, आओ इस पे बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले तुम क्या करो मेरा बेटा, 60 डिग्री की रोटेशन करो। क्या करना आपको, फ्रंट वाले में कोई चेंज नहीं करना, एक कार्बन को फिक्स रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, तो मैं येलो को येलो से ही दिखा रही हूँ। ठीक है मेरा बेटा, येलो को येलो से ही दिखा रही हूँ, पहले आप देख लो फिर बनाना। ठीक है, अब जो आपका रेड वाला है, अब आपने 60 डिग्री से रोटेशन की, तो क्या होगा, जो CH3 यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, इधर देखो, इसको मैं व्हाइट से दिखाती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये वाला H है वो यहाँ चला जाएगा, और ये वाला H जो है यहाँ चला जाएगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब तुम दोबारा 60 से रोटेट कर दो, तो जब तुम दोबारा 60 से रोटेट करोगे, फ्रंट वाला तो फिक्स ही रहेगा, पहले देख लो फिर बना लेना। फ्रंट वाले को मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। और बैक साइड वाले में क्या होगा, अब ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, देखो ये वाला मिथाइल यहाँ चला जाएगा, देखो इस तरीके से, और ये H यहाँ चला जाएगा, और वो ये वाला H इसके पीछे चला जाएगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब तुम 60 डिग्री से और घुमा दो, 60 डिग्री से अगर तुमने और घुमा दिया तो क्या होगा, फ्रंट वाला जैसा है वैसे ही रहेगा। आई होप समझ में आ गया हो कि कर क्या रही हूं मैं। ठीक है, बैक साइड वाले को तुम रेड से दिखा रहे हो, तो अब क्या होगा मेरा बेटा, 60 डिग्री से घुमाया, ये CH3 यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, और ये वाला H यहाँ चला जाएगा। देख पा रहे हो? Yes. वन तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन सकती हैं, बट हम कौन सी डिस्कस करेंगे, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, अब इनके नामकरण करते हैं। देखो मेरा बेटा, फर्स्ट वाले केस में क्या है, ये बिल्कुल यही है, देखो ये स्टैगर्ड जो मैंने बनाया है ना, ये देखो वो यही है, ये देखो, ये देखो, दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो लास्ट में बना ना। देखो बल्कि जो बड़े बड़े ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे, देखो 180 डिग्री पे, ऊपर Yes, ma'am. नीचे, ऊपर नीचे, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इनके नाम देते हैं मेरा बेटा। सबसे पहली जो ये कन्फर्मेशन बनाई है, इसमें क्या है, दो बड़े बड़े ग्रुप, यानी कि मिथाइल इज योर बल्की ग्रुप। ये कैसे ग्रुप है, बल्की ग्रुप, ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं मेरा बेटा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। Yes. ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। जब तुमने 60 डिग्री को रोटेशन की तो क्या है, दो मिथाइल इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब क्या है, इसका नाम होता है गोशे, गोशे कन्फर्मेशन, गोशे फॉर्म। क्या नाम होता है, गोशे, गोशे फॉर्म। अब तुमने दोबारा 60 डिग्री से किया, इसमें भी देखो मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, सबके पीछे एक के पीछे एक छुपा हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं पार्शली इक्लिप्स्ड। पार्शली इक्लिप्स्ड क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जहां पे दो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पीछे, उसको हमने बोल दिया फुल्ली इक्लिप्स्ड। जहां पे एक बड़े के पीछे एक छोटा छुपा हुआ, उसको हमने बोल दिया पार्शली इक्लिप्स्ड। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद है क्या, यहाँ पे देखो बड़े बड़े ग्रुप अब दूर है, इसको हम बोल देंगे स्टैगर्ड फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक है, अब इक्लिप्स में एंगल क्या है मेरा बेटा, डाइहेड्रल एंगल है। अगर कोई तुमसे पूछे तो 0 डिग्री है, और अगर तुमसे कोई स्टैगर्ड में पूछे तो कितने डिग्री का है, 60. नोट 180. 180 का। ठीक है जी, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, अब आप बना सकते हो, अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बना लो, और अगर बन गया तो मुझे प्लीज थम्स अप कर देना। आराम से बना लो, गलती मत करना, सोच समझ के बनाना बेटा, और कुछ डाउट है तो पूछो। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन किसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी वाला होगा, बिकॉज वहां पे रिपल्शन है ही नहीं, है ना ही स्टीरिक स्ट्रेन है और ना ही टॉर्शनल स्ट्रेन है, तो सबसे ज्यादा एंटी होगा। उसके बाद कौन सा वाला स्टेबल होगा? गोशे वाला होगा, क्योंकि देखो CH3 यहाँ पे है 260 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे गोशे वाला होगा। फिर आपका कौन से वाला होगा? पार्शली क्लिप्स्ड होगा। और लास्ट में आपका क्या होगा? फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा। क्यों फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीरिक स्ट्रेन है, बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पीछे है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, जिसकी वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा। कौन मेरा बेटा? फुल्ली एक्लिप्स्ड। हाँ बुरवा, मैम पार्शियल एक्लिप्स तो ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए गॉसेट से। नहीं कैसे होगा? यहाँ पे CH3 और H दूर है भाई, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के पीछे है। उनको पल के ग्रुप में जब रिपल्शन आएगी वो तो गॉसियन में ज्यादा आएगी ना। नहीं 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 नहीं, ठीक है वो बात ठीक है, बट यहाँ पे एक दूसरे के पीछे है, यहाँ पे ज्यादा आपका वो है टॉर्शनल स्ट्रेन भी और स्टीरिक स्ट्रेन भी आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर आपके दूर दूर है, ठीक है। हाँ मिथाइल में होगा, बट वो थोड़ा सा दूर ही है, 60 डिग्री पे है, तो आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड वाला क्या होगा? कम स्टेबल होगा गोशे से। पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा, बिकॉज यू नो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। बनाए? चलो, सबसे ज्यादा सब एनर्जी होगी फुल्ली एक्लिप्स्ड की, देन आपकी किसकी होगी? बोलो। Partial. फिर आपका एंटी, ठीक है क्या? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो एक सेकंड, ये क्या होगा? अच्छा ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे आपको मैं सो हॉर्स और वो बताती हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे फुल्ली एक्लिप्स, देख देख रहे हो? Yes, ma'am. चलो ओके, अब देखो इसको मैं कैसे बनाऊंगी। सो हॉर्स में ध्यान से देखना, कहाँ गया मेरा? ये रहा, इसका मैं एक्लिप्स फॉर्म बनाती हूँ, देख ये है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे फ्रंट से देख लो, अब तुम इसको साइड व्यू से देखोगे, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? सो हॉर्स बन जाएगा। कैसे बनेगा? फ्रंट वाला कार्बन ये है, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है? एक CH3 लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है वैसे लगा दो, और एक H, ठीक है, इसको यहाँ खींच दो, देख रहे हो? आपका क्या बन गया? उल्टा Y बन गया, देख रहे हो? उल्टा Y, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी CH3 ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड H है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड H, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? सो हॉर्स में इक्लिप्स बन गई, ठीक है मेरा बेटा? यस ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करेंगे। मान लो इसको तुम्हें एंटी में चेंज करना हो स्टेगर्ड में, तो क्या करोगे? CH3 नीचे आ जाएगा, H यहाँ, H यहाँ, तो कैसे बनेगा? इसको तो नहीं चेंज करोगे, ठीक है, इसको चेंज किया तो CH3 यहाँ आ जाएगा, H यहाँ और H यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? तुम्हारा स्टेगर्ड वाला बन गया। बोलो हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो ऑब्जर्वर है, मान लो तुम जो है यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तुम जो है यहाँ से देख रहे हो,
तो एक बार बताओ, तुम्हें हाइड्रोजन तुम्हारे पास दिखेगा? तो अगर तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखेगा तो हम इसको किससे दिखाते हैं बेटा? वेज से दिखाते हैं। ये हाइड्रोजन जो है तुम्हारे से दूर जा रहा है तो हम इसको किससे दिखाएंगे? ऐसे। जैसे ही ये वेज वाला, ये तुम्हें अपनी तरफ दिखाई देगा और ये तुम्हें पीछे की तरफ दिखाई देगा, अगर तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो। बहुत गंदी आंख बनाई है मैंने बाय द वे, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से आप वेज डैश की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। अब आगे यहाँ पे हम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल, जैसे मैंने पहले बनवाया था। बनाओ इसको, मतलब लिखो एक बार इसको। यहाँ पे आप एंटी लिख लेना, यहाँ पे आप लिख लेना क्या बोलते हैं, गोशे। यहाँ पे आप लिख लेना पार्शली इक्लिप्स्ड, और ऊपर लिख लेना फुल्ली इक्लिप्स्ड। एक थोड़ी दूर दूर बनाते हो ताकि अच्छे से समझ में आए। गोशे, पार्शली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल आएगा 0 पे 60 पे। अभी डाइहेड्रल एंगल बाद में लिखेंगे, ठीक है? इस तरीके से लाइन लगा लो, डॉटेड लाइन। देखो, अब आपको मेरा बेटा पता है क्या कि अगर मैं बात करूं सबसे कम स्टेबल कौन सा है? फुल्ली इक्लिप्स होता है। तो यहाँ पे कहीं 0 डिग्री पे होगा, ये 0 डिग्री पे ही है ना, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री ही होता है फुल्ली इक्लिप्स का, ठीक है? अच्छा, अब जब तुम 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हो बेटा, तो आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड किस में चेंज हो रहा था? बताइए। पार्शली इक्लिप्स्ड। पार्शली में, गोशे में मेरे बच्चों, गोशी गोशे में हो रहा था, ठीक है? अच्छा, तुमने 60 डिग्री से और रोटेट किया तो किस में चेंज हो रहा था? पार्शली में हो रहा था, ठीक है? अब तुमने 60 डिग्री से और रोटेट किया तो वो एंटी में जा रहा था, है ना? बोलो हाँ के ना? यस मैम। मान लो अगर तुम इसको, इधर देखो, अगर तुम इसको दोबारा 360 से घुमा दोगे तो तुम्हें पार्शियली इक्लिप्स दोबारा नहीं मिल जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ यहाँ चला जाएगा, देख पा रहे हो? तो यहाँ ने की और 60 से घुमाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? पार्शियली इक्लिप्स मिल जाएगा, ठीक है? फिर और से घुमाओगे 60 से तो क्या मिलेगा? गोशे मिलेगा। फिर और 60 से घुमाओगे तो तुम्हें ये मैम हाँ जी बेटा। मैम फुल्ली एक्लिप्स्ड जीरो एंगल पे था, तो मैम उसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो हमें गॉसे कैसे मिलेगा? घुमाओ घुमाओ, इधर देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये आपका फुल्ली इक्लिप्स था, तुमने 60 डिग्री से घुमाया इसको, तो ये वाला CH3 यहाँ आएगा ना मेरा बेटा? यस मैम। ये देखो, ये रहा, इधर आओ, ये है फुल्ली इक्लिप्स। 60 डिग्री से घुमाओ इसको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी गोशे फॉर्म बनी, CH3 इस तरीके से, देख पा रही हो? यस मैम। ठीक है, 60 डिग्री से और घुमाओगे पार्शली, और 60 से घुमाओगे स्टैगर्ड, फिर दोबारा 60 से घुमाओगे तो वापस फॉर्म दोबारा पुरानी वाली मिलती जाएंगे तुम लोग, ठीक है जी? तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा बेटा? 0 डिग्री पे तुम्हें क्या मिल रहा था? फुल्ली इक्लिप्स। 60 डिग्री पे क्या मिल रहा है? गोशे। गेटिंग माय पॉइंट? 120 पे क्या मिलेगा? पार्शियली इक्लिप्स, देख रहे हो? 180 पे क्या मिलेगा? एंटी। 180 में 60 और घुमाओ, 240 पे क्या मिलेगा? बेटा प्लीज माइक म्यूट कर लो। और अगर 300 पे जाओगे तो क्या मिलेगा? गोशे। और 360 पे जाओगे तो इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स मिलेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन करोगे? हाँ मैम करते हैं, ये क्वेश्चन करो।
करो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। अरे क्या बात है, वाओ, वेरी गुड। अनिरुद्ध बता बेटा। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रुप है वो क्या लगे हुए हैं, दूर दूर है, 180 डिग्री पे है, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल होगी। दिस इज योर स्टेगर्ड कंफर्मेशन। अगर वो पूछता लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल तुम्हारी ये होती थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर वो ऑर्डर पूछता तो तुम बोल सकते थे सबसे ज्यादा ये होता, फिर उसके बाद गोशे होता, फिर पार्शली एंड देन फुल्ली एक्लिप्स्ड होता। क्लियर है? यस ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे, ध्यान से देखना। ध्यान से पढ़ना, लग इजी रहा है, हो सकता है थोड़ी गलती हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तुम्हें। मैंने तुम्हें कौन सी डायरेक्शन में घुमाया है? क्लॉकवाइज में। अब तुम्हें इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 120 डिग्री पे। घूमो घूमो। वेरी गुड रानी, अंकिता, दीक्षा, मोनिका, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड महेश, बढ़िया बेटा। संचिता, ऋषभ, ऋषभ हैंड रेस कर बेटा। जानवी आप बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 गोशी आ रहा है। यस मिस। महेश तुम बताओ। यस मैम। फुल्ली एक्सप्ल फुल्ली एक्लिप्स्ड आ रहा है, अच्छा ओके। और किसका आ रहा है फुल्ली एक्लिप्स्ड? किसी का नहीं आ रहा और? अच्छा देखो बेटा, अगर तुम, महेश इधर ध्यान से देखना बेटा, अगर तुम वो बोलते ना 60 डिग्री से रोटेट करा, देखो ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल 120 है, याद है अपा उसमें पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ये वाला एंगल 120 है ना? देख पा रहे हो? ये देखो, इसमें देखो ये वाला एंगल 120 है ना? तो अगर वो 60 बोलता ना तो CH3 इसके CH3 के पीछे चला जाता, देन तुम बोलते फुल्ली एक्लिप्स था। अब वो बोल रहा है कि तुम्हें 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यानी कि ये वाला CH3 अब H की जगह आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये देखो ऐसा बन जाएगा CH3 H H, है ना? बाकी फ्रंट वाले को उसने कुछ नहीं कहा। ये देखो ये फॉर्म बन गई, और ये फॉर्म क्या है हमारी? ठीक है, ये वाली फॉर्म क्या है? गोशे फॉर्म। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। प्रोपेन और इथेन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, तो उस केस में एनर्जी बढ़ जाती है। बाकी इथेन, और मैं लिख भी देती हूँ, इथेन एंड प्रोपेन have similar energy profile diagram. चलो शाबाश, बहुत बढ़िया प्रखर, पर बेटा संचिता, दीपिका, बोलो भाई, क्लास में आते तो बोला करो ना, गलत चलत कुछ तो बोला करो। देखो हम यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में भी है, बाकी सारी फॉर्म्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? स्कू कंफर्मेशन में, क्योंकि उसमें आप फिर स्टेबिलिटी वगैरह ये नहीं बता सकते, बाकी सारी आपको सेम सेम दिखेंगी। ठीक है, तो वहां पे यू कांट टेल कि ये मैम ज्यादा स्टेबल है वो कम स्टेबल है, इसलिए जिसके बारे में हम बता सकते हैं वही कंफर्मेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बताओ भाई क्या होना चाहिए मोनिका?
ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट एंड थर्ड सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखो प्रोपेन का ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल वही वाला है जैसे अपन ने इथेन के केस में पढ़ा था, है ना, क्योंकि उसमें दो ही पढ़े थे अपन ने, स्टैगर्ड और इक्लिप्स, ठीक है। और देखो उसके बाद देखो और कौन सा हो सकता है प्रोपेन का, नहीं बाकी तो, हाँ ये भी हो सकता है, देख पा रहे हो। यस मैम। अच्छा अब बात कर लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में क्या है, इधर नजर मारो। मान लो ये तुम्हारा क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है। ये नीचे वाला क्या है, गॉसियन है। फिर ये ऊपर क्या आ गया, पार्शली आना चाहिए था, लेकिन पार्शली और फुल्ली की तो इन्होंने सेम एनर्जी दिखा दी, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। ये देखो ये सही है, फुल्ली, गोशे, पार्शली, एंटी, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है, एक ही ऑप्शन में है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से देखना था इसको, ठीक है जी। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये नीट 2017 में आया था। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज रेज योर हैंड। रानी बता बेटा। मैम ऑप्शन बी। बोर्ड एंगल चेंज होगा लेकिन बोन लेंथ सेम रहेगी। अंकिता। मैम फोर्थ। ओके कैसे बोला तुमने, सेम रहेंगी। मैम यस मैम। सोचो, शायद हाँ मेरे को बताओ कैसे सोच रही हो बेटा। मैम आपने नहीं बताया था वो डिफरेंट होता है हाँ तो एक ही वो ग्राफ में दिखाते हैं देखो मैं बताती हूँ। तो देखो देखो ये आपके पास है, ठीक है। देखो आप लोग समझो कॉन्सेप्ट को, डाइहेड्रल एंगल अलग चीज है, बोन एंगल अलग चीज है। बोन एंगल का मतलब क्या है, ये जो इधर देखो इनके बीच में जो एंगल है ना, वो है ये, ठीक है। और बोन लेंथ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है, बोन लेंथ जिसको मैं बोल रही हूँ। डाइहेड्रल एंगल क्या था, ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ जो जुड़ा है एटम, ये कार्बन, इसके साथ जो जुड़ा है, इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल, उसको हम वो बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने इस कार्बन को फिक्स रखा और ये वाले को घुमाया, तो क्या घुमाने से मेरा बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। नो मैम। नो मैम। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर तो ठीक था तुम्हारा अंकिता, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ओनली डाइहेड्रल एंगल चेंजेस, समझे, समझेगे नहीं, डाइहेड्रल एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। बोन एंगल और बोन लेंथ क्या है मेरा बेटा, सेम ही है, हो जाएगा। यस यस मैम बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का, जहां पर वैसे तो मैंने तुम्हें सिखाया बेटा एंटी वाली ज्यादा स्टेबल होती है, स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बट देयर आर सम केसेस, स्पेशल केसेस इन विच गॉशे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। हाँ बेटा महेश। मैम डाइहेड्रल एंगल कहाँ पर बनेगा बता दो। डाइहेड्रल एंगल ये रहा, ये देखो, कैसे बनेगा। मान लो ये है बेटा, ठीक है, ये 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 देखो इसके बीच में होता है डाइहेड्रल एंगल, ये देखो इनके बीच में, अरे ये देखो ये, ठीक है। देखो ये कार्बन, इसके ऊपर जो एटम जुड़ा है ये, ठीक है, वैसे ग्रुप है ये, नोट एटम, ग्रुप जुड़ा है ये,
बैक साइड वाला उसके ऊपर जो ग्रुप बचा उसके बीच में जो एंगल होता है वो डाइहेड्रल एंगल होता है। ये देख, इस पे दिखाऊं, देख ध्यान से देखना, जिसको समझ में नहीं आया ये देखो, ये वाला कार्बन महेश, इसके ऊपर ये एटम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, इस पे जो ये एटम जुड़ा हुआ है, ग्रुप कोई मान लो जुड़ा हुआ है, इनके बीच का एंगल देखो ये वाला, ये डाइहेड्रल एंगल होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, इस तरीके से। चलो हेडिंग डालो, केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि गॉसियन फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है एंटी वाले से। मैम ऐसा क्यों है, आओ बताती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है CH2 CH2, ठीक है। अब जो ये G है ना बेटा, G इज योर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अगर बेटा तुम्हारा ग्रुप OH है, या तुम्हारा ग्रुप NH2 है, या तुम्हारा ग्रुप फ्लोरीन है, NR2 है, या NO2 एसिड वाला ग्रुप है, या एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इन वाले केसेस में गॉसियन फॉर्म, फिर से बोल रही हूँ, इन वाले केस में गॉसियन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर क्या होती है मेरा बेटा? सेम मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूल क्या होती है? इंटरमोलिकुलर क्या होती है? दो डिफरेंट मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे कि नहीं समझे? बना के दिखाऊं क्या? ये देखो, अगर मान लो मेरे को इसकी फॉर्म बनानी है, देखो ये आपका फ्रंट कार्बन है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, समझ नहीं आया। दोबारा समझा दूंगी, इधर आओ। अगर मुझे इसका मान लो ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, इस पे क्या लगा हुआ है? एक OH लगा हुआ है, 2 H लगे हुए हैं, ये तो समझ में आ गया सबको। अब जो ये बैक साइड वाला कार्बन है, इस पे क्या लगा हुआ है मेरा बेटा? HOH, है ना। तो तुम अगर मोस्ट स्टेबल बनाओगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि तुम बोलोगे मैम OH तो दूर पे है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो स्टेबल बनती है वो कौन सी बनती है? गॉसियन वाले बनती है। गॉसियन वाली कैसे बनेगी मेरा बेटा? जब OH तुम्हारा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इधर देखो, ये तुम्हारी गॉसियन फॉर्म है जब दो OH 60 डिग्री पे होंगे। क्यों मैम? क्योंकि इनके बीच में क्या है तमनप्रीत? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आई सबको? इनके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण हमारा जो गॉसियन फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। दिस इज मोर स्टेबल देन एंटी। ऐसे आप दूसरी फॉर्म्स भी बना सकते हो। तो इस केस में मुझे अगर स्टेबिलिटी लिखना हो मेरा बेटा, तो सबसे ज्यादा गॉसियन वाली फॉर्म स्टेबल होगी, फिर उसके बाद एंटी वाली, फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड वाली, और लास्ट में फुल्ली एक्लिप्स्ड वाली। सिर्फ ये पहले दोनों जो हैं उलट गए। कब पलटेंगे? कब पलटेंगे? जब अगर दो ग्रुप गॉसियन पे हैं, अगर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उस केस में आपका क्या होगा मेरा बेटा? गॉसियन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको H तो चाहिए ही चाहिए, और आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी चाहिए। तो अगर आपका ये वाला ग्रुप NH2 अमीन, NR2 डाइअल्काइल अमोनियम कुछ लगा हो, नाइट्रो ग्रुप एसिड वाला ग्रुप, CHO वाला ग्रुप लगा हो, तो गॉसियन फॉर्म क्या होती है? उसमें ज्यादा स्टेबल होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऑलरेडी नीट 2016 में पूछ लिया गया है। उसने पूछा था कि 2-फ्लोरो-इथेनॉल में बताओ कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी आगे, अभी करेंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? यस मैम। हाँ समझ में आया, बहुत बढ़िया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आज तक नीट में पूछा नहीं गया है, बट तुम पढ़ लो, इंपॉर्टेंट रहती हैं वो चीजें। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे इंपॉर्टेंट केसेस। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दिखाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ठीक है मैम, इसमें तो क्या आप बताना चाहते हो? इसमें तो गॉसियन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है आपका? लो पीएच पे है। लो पीएच का मतलब क्या हुआ? एसिडिक कंडीशन। आपका मीडियम जो है आपने एसिडिक कर दिया। अब एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिड मान लो तुमने डाला हुआ है, वहां से H+ आएगा, और तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास क्या है? पेयर है। हाइड्रोजन भूखा है। इधर आओ, इधर आओ।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, नाइट्रोजन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये देगा ना इनको, यस मैम। ये भी देगा, ये भी Yes, देगा, ma'am. तो आपका क्या बन जाएगा मैम, फिर तो ये बनना चाहिए, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या अब तुम मुझे बताओ गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? नहीं। No, ma'am. देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर हमारी फिर वो एंटी वाली फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगी गोशे से। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगर तुम मान लो पीएच ज्यादा कर देते हो, यानी कि अगर तुमने बेसिक मीडियम कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर उस केस में क्या होगा मेरा बेटा, गोशे वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी एंटी से। बना के दिखाऊं? ये देखो, ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गोशे फॉर्म। क्लियर हो गया ये वाला एग्जांपल? Yes, ma'am. एक और एग्जांपल, मान लो मैंने अब जो ग्रुप लिए हैं वो एसिड वाले ग्रुप ले लिए, अब क्या होगा? अब तुम्हारे पास दो चीजें, एक तो तुम पीएच ज्यादा कर दो, मतलब बेसिक मीडियम कर दो, और एक तुम क्या कर दो, पीएच लो रखो, यानी कि बोलो एसिडिक मीडियम। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. एक बात बताओ, अगर तुमने बेसिक मीडियम कर दिया, कोई बेस होगा, आएगा ना बेस, तुमने बेसिक मीडियम कर दिया, तो बेस क्या काम करता है? हाइड्रोजन को उठा के ले जाता है, एसिड बेस रिएक्शन सुना है सबने, एसिड बेस रिएक्शन। यस मैम। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो ये ले जाएगा चुरा के, और अगर बेस चुरा के ले गया तो ये तो भैया बिना हाइड्रोजन के हो जाएगा, देखो CO नेगेटिव बन जाएगा। तो Yes, इस ma'am. केस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नो मैम, अब तो इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तो जितना दूर रहे उतना अच्छा, नहीं तो भयंकर रिपल्शन होगी पास होंगे तो यानी कि इस वाले केस में एंटी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी गोशे से। और अगर मान लो तुम्हारा एसिडिक मीडियम हुआ तो वहां पे जो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगी, फिर गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एंटी से। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. यानी कि जो COH और COH ग्रुप जब गोशे पोजीशन पे होंगे, जब 60 डिग्री पे होंगे, तब उनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हो, ये देखो, क्लियर है? Yes, ma'am. अरे भाई क्लास लीव क्यों करते हो तुम लोग, आते ही क्यों क्लास में? जब भागना ही होता है तुम लोगों को, समझ में नहीं आती मेरे को, है जी? ठीक है, हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लिख लो यहाँ पे मेरा बेटा, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब आपकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, गोशे वाली। जब जहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वहां पे कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, Anti. एंटी वाली। एंटाई वाली, है ना? ठीक है, अब तुम मेरे को ये बना के दिखाना, मैं एक यहाँ पे तुम्हें मॉलिक्यूल दे रही हूँ, तुम मुझे बना के दिखाना कि उसमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, चलो, मतलब तुम्हें मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना के दिखानी। एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला कंपाउंड है, और एक ये वाला। चलो, आपको मोस्ट स्टेबल बनाना है दोनों के केस में। बना पा रहे हो? Yes, ma'am. यस
बनाओ। बनाया? देखो मोस्ट स्टेबल इसकी कौन सी बनेगी, एंटी वाली। तो दोनों मिथाइल को आप डाल दो एंटी पे और दो ब्रोमीन को आप क्या करो, इधर देखो एक कार्बन पे H है, इधर देखो CH3 है और एक Br है, ठीक है, इस पे भी H और Br। अब देखो मैंने Br को लगा दिया एंटी पे, है ना, और CH3 को। अगर तुम सोचते कि मैम यहाँ पे Br लगा देते तो CH3 Br के बीच में रिपल्शन होता, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। देख पा रहे हो? यस मैम। मोस्ट स्टेबल फॉर्म फॉर दिस मॉलिक्यूल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपका क्या है, कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। नेक्स्ट वाले के साथ भी क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से बना दो। यस मैम। तो ये क्या होगी, आपकी गोशे फॉर्म होगी, मतलब OH को मैंने पास लगा दिया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और जो बड़ा बड़ा ग्रुप था उसको मैंने क्या कर दिया, एंटी पे लगा दिया। क्लियर है? यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ध्यान से पढ़ना। क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है आंसर? इसमें ऑप्शन 2। ऑप्शन ए, बी। 2। डी कौन बोल रहा है, महेश? फोर्थ होएगा? बी मैम, बी। अच्छा बी फॉर बोल। अच्छा इसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है, ये तो गलत हो गया, एंगल स्ट्रेन की हम साइक्लिक सिस्टम में बात नहीं करेंगे। इट डज नॉट हैव इक्लिप्सिंग स्ट्रेन यानी कि टोर्शन स्ट्रेन, यस नहीं है यहाँ पे, दिस इज ट्रू। इट डज नॉट हैव एनी इंट्रामोलिकुलर, नहीं मैम है तो सही, ये रहा। इट हैज मैक्सिमम वंडरवॉल स्ट्रेन, ये रॉन्ग हो गया, वंडरवॉल स्ट्रेन भी नहीं है क्योंकि आपके बड़े बड़े ग्रुप तो 180 डिग्री पे लगे, ठीक है। तो यानी कि इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? पूछना तो पूछो। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, तो यही पढ़ना था आज। मैं आप लोगों को जल्दी भी छोड़ रही हूँ 15 मिनट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, वैसे ये आज कराना था बट टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा 15-20 मिनट जाएगा। कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मतलब मैं आपको ये सिखाऊंगी, अगर मान लो आपको न्यूमन प्रोजेक्शन दिया हो, ठीक है, न्यूमन प्रोजेक्शन दिया हो, आपको उससे कैसे सो हॉर्स में जाना है, ठीक है। और अगर आपको फिशर बनाना हो तो न्यूमन से फिशर कैसे बनाओगे वो भी सिखाऊंगी, सो हॉर्स से फिशर कैसे बनाना है ये भी बताऊंगी, ठीक है जी। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन ये कवर कर देंगे, ठीक है। यस। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है जो हम मंडे को करेंगे। हाँ जी महेश। मैम जो पिछली स्लाइड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो समझ नहीं आया। कौन सा मेरे बेटा? पिछले याद। यहाँ पे यस मैम। ये रही बेटा,
ये देख, एच को एच के साथ क्यों नहीं लगाया? अरे वो तो गलती से लगा दियो, मेरा मतलब ये है, ये देख, ठीक है, इसमें ठीक है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। ओके, तो आज फिर इतना ही रखते हैं। अच्छा, अब तुम क्या करोगे, जब कल टेस्ट दोगे ना, उससे पहले प्लीज एक बार वो प्रैक्टिस टेस्ट दे लेना। वैसे नाम का मैंने 1 घंटा है, लेकिन 1 घंटा लगेगा नहीं, तुम्हारे 20 क्वेश्चन जो है 40 मिनट्स में हो जाएंगे, तो प्लीज उसको दे देना, मुझे दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है। क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है बच्चे, आज के लिए बहुत है फिर इतना, ठीक है। आज हमने क्या कर लिया, आज हमने कन्फर्मेशंस डिस्कस किए हैं कि क्या होते हैं, कितनी फॉर्म होते हैं, कितने बन सकते हैं, हमें कौन सा पढ़ना है, स्टेबिलिटी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी एंड कुछ डिफरेंट केसेस हमने कर लिए हैं। तो इतना ही कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग कल के टेस्ट की तैयारी करो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अच्छे से देना टेस्ट, घबराना